Hi everyone, I'm your career counselor and as well as English trainer. Today we have a unique topic that is a very important topic for the student who have just completed their 12th class from commerce background. So आज का जो बेटा टॉपिक है वो है कि हमें बीबीए करना चाहिए या फिर बीकॉम करना चाहिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर एक बार मुझे ये बताइए कि अभी जस्ट मैंने 12th कंप्लीट किया है कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमर्स से मैं आगे जो है वो बीकॉम में एडमिशन लूँ या फिर मैं बीबीए के अंदर में एडमिशन लूँ। तो बेटा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने पूरे स्टडी करने के बाद में और अपने एक्सपीरियंस को आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये 10 मिनट के आसपास का ही वीडियो होगा, आप इसको देखें और इसको देखने के बाद में आपको जरूर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले बीकॉम और बीबीए के अंदर में जो डिफरेंस है ना, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो बीबीए जो है आपका जो की कोर्स है, उसका पहले बात मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो बीकॉम होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोनों के दोनों जो कोर्स हैं वो यूजी कोर्स के अंदर में आते हैं, बोले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ये। ठीक है, दोनों के दोनों कोर्स के अंदर में जो इसका टाइम पीरियड है बेटा वो है 3 इयर्स। 3 साल का ही बीबीए भी होता है और 3 साल का ही बीकॉम भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए जो है वो बेसिकली क्या है। इस कोर्स को करने के लिए अगर आपका बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है आपका, अगर इन द फ्यूचर आप बिजनेस से रिलेटेड आप अपने आप को देखना चाहते हैं, बोले तो बिजनेस के ऊपर में स्टडी करना चाहते हैं, इन द फ्यूचर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड है तो आपको करना चाहिए बीबीए। अगर आप बेटा इन द फ्यूचर अकाउंटिंग कोर्स के अंदर में जाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आफ्टर 12th क्लास मुझे एक अकाउंटेंट बनना है, इन द फ्यूचर आप अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर बोले तो अकाउंटेंट अपने आप को देख रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर में आपको बीकॉम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोनों के अंदर में डिफरेंस ये है कि बीकॉम जो होता है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड होता है और जो बीबीए होता है बेटा वो जो होता है वो होता है आपका बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपका पर्पस अकाउंटेंट बनना है तो आपको बीकॉम करना है, और आपको अगर आप फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, आप अगर फाइनेंशियली आपका सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है और फिर भी आप स्टडी करना चाहते हैं आगे फर्दर, तो उस केसेस में आपको बीकॉम करना चाहिए। क्योंकि बीकॉम कोर्स को करने के लिए आपको ज्यादा जो फी की अगर हम बात करें तो फी बीकॉम के अंदर में कम होती है एज कंपेयर टू बीबीए। जहां तक मैं फी की बात करूं तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस के बीच में आपका टोटल फी हो सकता है बीकॉम का। लेकिन वहीं अगर बात करें हम बीबीए का, तो वो जो होगा वो 1 लाख से लेके 3 लाख तक आपका फीस हो सकता है। लेकिन ये सब सारी चीजें जो डिपेंड करेगा वो आपके कॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है, बट मैंने ऑन एन एवरेज आपको फी बताया। तो बीकॉम के कंपेयर में बीबीए का जो फी है वो क्या है बेटा, डबल से भी ज्यादा है। तो एक तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि अगर आप ये मान के चलो कि बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम इसलिए करना चाहते हैं कि फाइनेंशियली आपको अगर सपोर्ट नहीं है उतना, तो आपको बीकॉम करना चाहिए और बीकॉम के साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन बीबीए में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दैट आपको बीकॉम वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो। ठीक है, तो आपको क्योंकि बीकॉम के साथ साथ में आप किसी सीए फॉर्म के अंदर में या कोई ऐसा छोटा मोटा अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट है उनके पास में आप जाकर के कहीं ना कुछ लर्न कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप जो अकाउंटिंग के जो चीजें हैं वो आप उसको लर्न करके सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फ्यूचर अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग के अंदर में है,
आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बीकॉम हो गया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में है, बिजनेस के अंदर में है, लीडरशिप के लिए है, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं यार, तो आपको करना चाहिए बेटा बीबीए। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आपके अंदर में मैनेजमेंट की जो नॉलेज है, आपके अंदर में स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, फिजिक आपका बहुत अच्छा है, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज ये सारी चीजें अगर आप देखें तो बीबीए आपके लिए बेटर है। ठीक है, क्यों बेटर है? क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड होता है। इन द फ्यूचर अगर आप बीबीए करने के बाद में बेटा एमबीए करते हैं, एमबीए का फुल फॉर्म होता है, ये बीबीए का अगला जो कोर्स होता है मास्टर डिग्री, उसे एमबीए कहते हैं, और एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एमबीए का जो मेनली 3 कोर ब्रांच होता है वो होता है आपका मार्केटिंग का, उसके बाद में एचआर का, और उसके बाद में फाइनेंस का। तो उस केसेस में आप अगर आप ये देखें तो वहां पे आपके लिए एमबीए सुटेबल है, और इन द फ्यूचर आप एचआर या ऐसा कुछ बनते हैं तो वहां पे आपके लिए जो बीबीए का बेस अगर होगा तो बीबीए एमबीए अगर आप इन द फ्यूचर करना चाहते हैं तो आपको बीबीए ही करना चाहिए, क्योंकि आपस में इन दोनों का लिंक होता है, एक बेस क्रिएट करेगा। सो दैट उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए? बीबीए करना चाहिए। अब मैं आगे बताता हूं, अगर आपका पर्पस इन द फ्यूचर, आप इफ यू वांट टू बिकम लाइक अ टीचर, अगर आप फ्यूचर में अपने आप को टीचर देखते हैं या फिर एक प्रोफेशनल लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी मैं आपको बीकॉम ही रिकमेंड करूंगा। बिकॉज व्हाई? क्योंकि बीकॉम करने के बाद में आप एमकॉम कर सकते हैं, एमकॉम के बाद में आप जो है एमफिल या फिर पीएचडी आगे कर सकते हैं, और ये जो आपका एक पाथ है उसके ऊपर में चलेंगे तो आप एज अ, क्योंकि आप इन फ्यूचर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर में एज अ लेक्चरर के लिए बीकॉम आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि आप अगर हम बात करते हैं कि आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, आप अपने आप को पर्सनल ग्रूम करना चाहते हैं। अब मैं बीबीए के एक प्लस पॉइंट बताता हूं कि पर्सनल ग्रूमिंग आप चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहां तक हम बात करें तो एज कंपेयर टू बीकॉम, बीबीए के बच्चों में ये ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? कि बीबीए के ज्यादातर जो कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। ठीक है, और वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर में इवेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में जो चीजें होती है, जो सेमिनार और ये सब सारी की सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा होती है, सो दैट उन बच्चों का पर्सनल ग्रूमिंग ज्यादा हो पाता है। बट ये सारे के सारे चीजें बीकॉम वाले स्टूडेंट के अंदर में उतना नहीं हो पाता जितना बीबीए के स्टूडेंट में होता है। तो उस केसेस में अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि बीबीए करने के बाद में एमबीए, और एमबीए के बाद में एचआर या फिर मार्केटिंग या फिर सेल्स में अगर आप जॉब करते हैं तो पता ही आपको, मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए या फिर एचआर में हो गया तो उनके लिए स्किल का बहुत जरूरी होता है। तो उनको यही चीजें कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। हाँ, एक और चीज बता देता हूं, बीबीए करने के बाद में एमबीए, और एमबीए अगर आप फाइनेंस से करते हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक अकाउंटिंग कोर्स ही हो गया, प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स हो गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुल मिलाकर के जो हमने डिफरेंस देखा है वो ये कि आपको किस तरीके से अपने आप को सुटेबल देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर बच्चे 12th के बाद में आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस केसेस में भी मैं आपको बीकॉम ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको टाइम चाहिए, और बीकॉम के अंदर में क्या है कि आप कम पैसे में भी बीकॉम कर करके, और बीकॉम करने के बाद में जो आपका पैसा सेव होगा उसको आप फिर कोचिंग क्लासेस में आफ्टर ग्रेजुएशन वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बीकॉम का जो फीसेस है एज कंपेयर टू बीबीए कम है। सो दैट आप उस पैसे को अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग क्लासेस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, और वहां पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट आपको उस केसेस में भी बीकॉम ही करना चाहिए, और बीकॉम के साथ साथ में ही अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप 12th के बाद में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं लाइक सीए, सीएस या फिर सीएमए करते हैं,
तो उस केसेस में भी मैं आपको बीकॉम ही रिकमेंड करूंगा। वाई? क्योंकि बीकॉम के साथ साथ में आप प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी आप कर रहे हैं, सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए, तो वो ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा अच्छा है। आप अपने टाइम को अपने हायर स्टडी के लिए कर सकते हैं, बोले तो सीए सीएस के लिए, और साइड बाय साइड आपका बीकॉम भी चलती रहेगी। उस केसेस में आप बीबीए में एडमिशन लेना मुझे नहीं लगता कि सुटेबल है, क्योंकि उसमें फीसेस ज्यादा होगा, उसमें बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारी चीजें एक्टिविटी, वहां पे आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे, और अगर नहीं जाए तो फिर उतना फीसेस और इतना सब कुछ करने का कोई फायदा फिर बनता नहीं है। सो दैट आपको ऑन एन एवरेज फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है, तो उस केसेस में आपको करना चाहिए बीकॉम। बट अगर फाइनेंशियली ठीक है बट प्रोफेशनल कोर्स या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप नहीं अपने आप को देख रहे हैं और आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंडेड हैं आप, और इन द फ्यूचर आप एचआर या फिर सेल्स वगैरह या मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं इन द फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर में, तो आपको करना चाहिए बीबीए और फिर देन एमबीए। ठीक है, तो ऐसा करने से आप, अगर आपके स्किल अच्छा है, और स्पेशली बीबीए करने वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि अपने स्किल के ऊपर में जरूर ध्यान दें। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है जो बीकॉम करते हैं, बट इनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब एक लास्ट में बता देता हूं कि बीबीए वाले बच्चों की जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीकॉम वाले की, क्योंकि उनके अंदर में यही सारी की सारी चीजें एक्टिविटी करवाई जाती है। तो मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको बताया। सैलरी मैं एक बार और बताता हूं कि सैलरी की जहां तक बात है तो बीबीए के अंदर में अगर आप बीबीए करते हैं तो आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ योर बीबीए आपकी जो सैलरी पैकेज होता है वो ऑन एन एवरेज जो देखा गया है अकॉर्डिंग टू मार्केट 15 से लेके 25,000 के आसपास में हो सकती है। और अगर आप बीकॉम है तो आपका सैलरी 12,000 से लेके 20,000 के आसपास में हो सकती है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा इट्स डिपेंड ऑन पर्सन ऑल्सो, स्टूडेंट ऑल्सो, कि वो जो बंदा है उसके अंदर में नॉलेज का लेवल क्या है। तो बेटा ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को हम एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद में कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट के अंदर में, और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।